Hello students, today our topic is life cycle of Plasmodium. Before that we have studied about malaria कि मलेरिया की डिजीज का पैथोजन क्या है, what is the pathogen of malaria, what are the symptoms, mode of transmission, and now we have to study life cycle of Plasmodium in detail. Plasmodium is a digenetic parasite, means its life cycle completes in two hosts. One is the human being and second is mosquito. Human is a secondary host while mosquito is the primary host. ठीक है, तो प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक पैरासाइट है whose life cycle completes in two hosts. Primary host is mosquito. Primary host, that is the primary host. Mosquito is a primary host and human is secondary host or intermediate host. Human is a secondary host or intermediate host. ठीक है, तो ये कैसा हो गया, डाइजेनेटिक पैरासाइट. Let us start the life cycle of Plasmodium. ये जो पूरा flow chart है, it is explaining, this diagram is explaining life cycle of parasite of Plasmodium. From here, this the mosquito, when a infected mosquito bites a human being, bites a person, that it punctures the skin. ठीक है, it punctures skin and it injects saliva. क्या करता है ये, it punctures skin and injects its saliva. If mosquito is infected, then it's a salivary gland, that is the infected mosquito and that is the skin of a human being, a person. So here, if the mosquito is infected, then a large number of infective stages are present in salivary glands. अगर ये mosquito infected है from this parasite, then the salivary glands of this parasite is having a large number of infective stage of this parasite, and the infective stage is called sporozoites. इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था infective stage क्या है, sporozoites. तो इस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही ये मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन बीइंग की स्किन को पंक्चर करता है, देन इट इंजेक्ट्स सलाइवा एंड अलोंग विद दिस सलाइवा इट आल्सो इंजेक्ट्स स्पोरोजॉइट्स इन ब्लड. ठीक है, तो मीन्स अलोंग विद सलाइवा द स्पोरोजॉइट्स आर आल्सो इंजेक्टेड इन दिस ह्यूमन बीइंग. इस पर्सन के ब्लड में स्पोरोजॉइट्स भी इंजेक्ट कर दिए जाते हैं बाय दिस इन्फेक्टेड मॉस्किटो. ठीक है, तो ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जो क्या इंजेक्ट कर रहा है, इट इज इंजेक्टिंग स्पोरोजॉइट्स. यहां पर क्या गए, स्पोरोजॉइट्स. दीज स्पोरोजॉइट्स दे रीच टू ब्लड, ब्लड में आ गए. देन दीज स्पोरोजॉइट्स थ्रू ब्लड दे रीच टू लिवर. कहां पहुंचते हैं ये, the sporozoites through blood reach to liver, that is showing liver. तो liver के अंदर ये क्या आ गए, sporozoites. These parasites, now this parasite ये जो sporozoites इसकी stages हैं, they multiply asexually, they reproduces asexually. Asexual reproduction occurs in the liver cells. ये liver पूरा शो किया हुआ है, blood के थ्रू ये parasite कहाँ गया, liver में आ गया. लिवर में आने के बाद इन द लिवर सेल्स दिस पैरासाइट दैट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली. तो यहां पर ये क्या है, दैट इज द लिवर सेल. लिवर सेल, ठीक. तो ये पैरासाइट है, दिस पैरासाइट एंटर्स इनटू द लिवर सेल. लिवर सेल के अंदर एंटर किया एंड इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर्स बाय मल्टीपल फिजन. ठीक, मल्टीपल फिजन के थ्रू इट इंक्रीजेस इट्स नंबर. बहुत तेजी से इसके पैरासाइट के नंबर इंक्रीज होते हैं. ठीक ठीक, तो ये एक सेल के अंदर है, द नंबर इज इंक्रीजिंग, इट इज रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली कंटिन्यूअसली. देन दिस सेल रप्चर्स रिलीजिंग द पैरासाइट. लिवर सेल, इसी तरीके से बहुत सारी लिवर सेल्स में यही चलेगा. पैरासाइट उसके अंदर एंटर करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक, नंबर इंक्रीज होंगे एंड द लिवर सेल दैट burst releasing these parasites. Clear? Now from
फ्रॉम लिवर, तो ये अपनी पहले कहाँ चली, इसकी लाइफ साइकिल कहाँ चल रही है, लिवर के अंदर चल रही है। देन फ्रॉम लिवर, जब लिवर सेल बस्ट होते हैं, रिलीज होते हैं, देन दीज पैरासाइट्स दे एंटर इनटू आरबीसीज। तो ये तो लिवर सेल है, ये लाइफ साइकिल कहाँ चली इसकी, लिवर के अंदर। अब ये लिवर सेल से निकल करके दे रीच टू आरबीसीज। ये क्या है, दैट इज द आरबीसी, दिस इज शोइंग आरबीसी। नाउ दे एंटर इनटू आरबीसी, बट इन स्टार्टिंग, जैसे पहली बार जब ये इसमें से रप्चर होकर निकलते हैं, देन दे कैन अगेन इन्फेक्ट द लिवर सेल्स। सम ऑफ द पैरासाइट्स दे अगेन एंटर सम अदर फ्रेश लिवर सेल्स, ठीक है, और लिवर सेल्स में करेंगे, वही साइकिल रिपीट होगी, फिर वो रप्चर होकर रिलीज होंगे, मे बी कि वो लिवर सेल्स को ही करें, ठीक। एक दो बार लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद देन दे लीव द लिवर, लिवर को वो छोड़ देंगे एंड दे एंटर इनटू आरबीसीज। कहाँ एंटर कर जाते हैं वो, आरबीसीज में एंटर कर जाते हैं। दे एंटर इन आरबीसीज, आरबीसी में एंटर कर गए, देन दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसीज, आरबीसीज में भी वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे एंड फाइनली रप्चरिंग द आरबीसीज, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर ये लाइफ साइकिल, ये किसके अंदर हो गई पूरा इसका रिप्रोडक्शन, आरबीसीज में। अब ये आरबीसीज भी क्या हो जाएंगी, दे रप्चर, रिलीजिंग द पैरासाइट। व्हेन they reproduces asexually inside RBCs, then hemoglobin that splits। हीमोग्लोबिन होता है हमारी आरबीसीज के अंदर, तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, एंड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन सम टॉक्सिक सब्सटेंस, सब टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स आर रिलीज्ड। When the RBC rupture, जब ये RBC रप्चर होती है तो पैरासाइट के साथ कुछ ग्रेन्यूल्स भी रप्चर होते हैं, रिलीज होते हैं। These granules are called as hemozoin granules। देखिए अगर फिगर में आप लोगों को ब्लू कलर के इस तरीके से कुछ डॉट डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग hemozoin granules। These hemozoin granules are very toxic and they are responsible for reoccurrence of fever, chills and shivering। Is it clear? अब आपको रीजन समझ में आया कि क्यों एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही फीवर आता है मलेरिया में। भाई फीवर कब आएगा, जब ब्लड में ये हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे। मतलब पैरासाइट यहाँ आया, लिवर सेल में सब कंप्लीट हुई लाइफ साइकिल, आरबीसीज में आया, जब आरबीसीज रप्चर होंगी तब ये हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे एंड दे कॉज शिवरिंग, चिल्स एंड फीवर, ठीक है। तो ये कंप्लीट होगी आरबीसी में। अब यहाँ पर आरबीसी के रप्चर होने के बाद पैरासाइट रिलीज हुआ, दिस पैरासाइट अगेन इन्फेक्ट फ्रेश आरबीसीज, फ्रेश आरबीसीज में एंटर करेगा, फिर इसी तरीके से साइकिल चलेगी, वो रप्चर होगी, अगेन फ्रेश आरबीसीज विल बी इन्फेक्टेड। आफ्टर कंप्लीटिंग सम ऑफ द साइकिल्स इन आरबीसीज, देन सम ऑफ द पैरासाइट्स which are released by these ruptured RBCs, they convert into gametocytes। अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, they convert into gametocytes। Some of the parasites convert into gametocytes। किसमें कन्वर्ट हो गए, gametocytes में। Gametocytes differentiate themselves in the form of male and female gametocytes, that is female gametocyte and this one is the male gametocyte। It will be more correct for this। यहाँ तक ठीक है। तो ये है फीमेल गैमेटोसाइट एंड दिस इज मेल गैमेटोसाइट। तो यहाँ पर आरबीसीज में लाइफ साइकिल हुई, फिर वो किसमें डिफरेंशिएट हो गए, गैमेटोसाइट्स में। मेल गैमेटोसाइट्स एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड। नाउ फर्दर ग्रोथ ऑफ दीज गैमेटोसाइट्स कैन नॉट अकर इन ह्यूमन बीइंग। ये सभी स्टेजेस अभी कहाँ चल रही हैं, दैट इज अकरिंग इन ह्यूमन, बट फर्दर ग्रोथ ऑफ दीज गैमेटोसाइट्स कैन नॉट अकर इन ह्यूमन्स because they require a temperature of 25 degree Celsius। इनको जो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर है that is not suitable for growth of these gametocytes। So these gametocytes they remain as such in blood। Further growth इनकी नहीं होगी, वो ब्लड में ही प्रेजेंट रहेंगे। When
a mosquito again bites a infected human. अब अगर कोई मॉस्किटो इस पर्सन को बाइट करता है, इन्फेक्ट करता है, बाइट करता है, स्किन पंक्चर करता है, then along with blood meal these gametocytes are picked up by the mosquito. ठीक है, these male and female gametocytes are picked up by mosquito through blood meal. क्लियर है? तो अब यहां तक की लाइफ साइकिल कहां पर कंप्लीट हुई? ह्यूमन बीइंग में. अब कहां गया ये? इनसाइड द मॉस्किटो. मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स दे रीच इन मॉस्किटो. इन मॉस्किटो स्टमक कहां पर होता है इनका डेवलपमेंट? दैट इज इन स्टमक और वी कैन से इन इंटेस्टाइन और गट. इन इंटेस्टाइन दे फर्टिलाइज. गैमेटोसाइट से बनेंगे गैमीट्स. मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड. देन फर्टिलाइजेशन and development occurs in gut or intestine. Fertilization and development. Fertilization is there. Female gamete है, ये male gamete है. This is the male gamete, ये female gamete है. Fertilization and development occurs in gut or in intestine or gut of mosquito. And आफ्टर रीचिंग टू स्पोरोजॉइट स्टेज मीन्स डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट कहां तक होगा? स्पोरोजॉइट स्टेज तक होगा. स्पोरोजॉइट स्टेज पर पहुंचने के बाद दीज स्पोरोजॉइट्स दे माइग्रेट टू सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो. कहां माइग्रेट कर जाएंगे? दे माइग्रेट टू सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो. हियर दिस इज शोइंग सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो. स्पोरोजॉइट्स, दीज ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स, ये क्या है? They are sporozoites. These are sporozoites. तो sporozoites सभी कहां पर आ गए? They get accumulate. They are stored here in salivary glands. Because further development of sporozoites cannot occur in mosquito. Sporozoite stage के बाद further development यहाँ पर नहीं होगा. They come in salivary gland. When this mosquito again punctures the skin of a human being, bites a human being, then these sporozoites, they are injected along with the saliva, and in this way the life cycle of plasmodium that completes. clear है? ठीक. तो यहां से लेकर के गैमेटोसाइट्स तक का पार्ट कहां होता है? ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है. मींस इन ह्यूमन बीइंग एसेक्सुअल फेज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन ह्यूमन बीइंग. और मॉस्किटो में कौन सा पार्ट होता है इसका? सेक्सुअल फेज. Sexual life cycle, sexual phase in mosquito and asexual phase occurs in human. Is it clear? ठीक है. This is about the life cycle stages of plasmodium. Thank you.